Hello everyone. First of all, I would like to congratulate to all that you have got such a great golden opportunity to get a job in KVS. So without taking much time, we will talk to the point. यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं. सो आई डोंट थिंक मुझे ये पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्योंकि जब से ये केवीएस की साइट पर अपलोड हुआ है तो सभी जगह सर्कुलेट हो चुका था और आप लोगों ने अभी तक इसको रीड कर लिया होगा. सो we'll discuss only that part where the people are getting confused. तो हम डायरेक्टली उस पर आ जाते हैं. यहाँ पर हम देखते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस में जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट टू फिफ्थ तक ही आने हैं. लेकिन इन्होंने ये कहा है कि जो क्वेश्चन की डेप्थ होगी वो अप टू ट्वेल्थ क्लास तक हो सकती है. ट्वेल्थ क्लास तक ये जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो पूछा जा सकता है. तो इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो ये तो कॉमन ही रहती है. जो भी आप स्टडी कर रहे हैं वो तो कॉमन ही रहेगी. जो लोगों में कन्फ्यूज़न है वो मैथ्स और ईवीएस को लेकर है कि मैथ्स और ईवीएस में इन्होंने ये टॉपिक किस तरह गिवन दिए हैं. यही लोग समझने में लोगों को परेशानी हो रही है. तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअल में ये टॉपिक नहीं है, ना ही ये चैप्टर्स नेम है, ये थीम है. अगर आप देखेंगे केवीएस में प्राइमरी क्लासेस में जो ईवीएस पढ़ाई जाती है, इन्हीं थीम के बेस पर पढ़ाई जाती है. जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स है, फूड है, शेल्टर है, और मैं आपको ये कोरिलेट करके बताऊंगा कैसे ये थीम हम अप टू ट्वेल्थ तक यूज़ कर सकते हैं. जो ये हमारे पास 6 थीम दी हुई हैं, तो कैसे ये आगे की क्लासेस में भी हम इसको कोरिलेट करके कॉन्सेप्ट निकालेंगे, चैप्टर निकालेंगे कि हमें क्या स्टडी करना है. तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, फूड का एग्जांपल ले लेते हैं हम. तो ये अगर हम देखें फर्स्ट क्लास से ही फूड के बारे में बच्चे स्टार्ट कर देते हैं जानना कि फर्स्ट क्लास में वेजिटेबल्स पढ़ते हैं, सेकंड में पढ़ते हैं, उसके बाद थर्ड क्लास में आने के बाद कुकिंग पढ़ते हैं, फोर्थ में टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग चैप्टर है. आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स ओपन करके देखिएगा. उसके बाद अब ये फूड जो थीम है इस पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे फूड से रिलेटेड. आप देखेंगे जैसे जो भी क्वेश्चन है फिफ्थ क्लास में डाइजेशन भी पूरा प्रोसेस दिया हुआ है डाइजेशन का. तो यहाँ पर डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं. अब डाइजेशन की जब बात होती है तो हमारे बॉडी ऑर्गेन्स की भी बात होती है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं. आप लोग 2018 में केवीएस में देखेंगे तो उन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ पूछी हुई है. आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस पेपर में. तो वो कहाँ से, बॉडी पार्ट से ही हमारे क्वेश्चन था और बॉडी पार्ट्स में डाइजेशन से था. तो डाइजेशन में आप देख सकते हैं कि फूड से रिलेटेड है डाइजेशन हमारा, तो थीम उसकी फूड हो गई. अब आगे देखते हैं कि फूड में आगे और क्या हो सकता है. जैसे इसमें विटामिन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सभी फूड से रिलेटेड है. कौन से फूड प्रोटीन रिच होते हैं, कौन से कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, मिनरल्स किस में होते हैं. अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो अगर आप कोरिलेट करेंगे कि कौन सी विटामिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है, तो ये सभी चीज़ें देखो निकल के सामने आती रहेंगी. तो ये जब आप स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे-धीरे आप इसको कोरिलेट करके एक अपनी नोटबुक में टॉपिक लिखते रहना कि हमें अभी विटामिन्स के बारे में भी स्टडी करना है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी करना है. उसके बाद आप थोड़ा और अपग्रेड करेंगे और ऊपर वाली क्लास पे आएँगे 7th पे, तो आप पाएँगे कि जैसे हमारा जो फूड स्पॉइल्ड होता है तो वो कौन से एंजाइम्स से मतलब हमारा जो खाना है वो खराब हो जाता है. इसके बाद जैसे क्रॉप्स होती हैं, हमारी जो फसल होती है उसमें जैसे रबी फसल हो गई, खरीफ फसल हो गई, ये भी सब हमें अनाज मिलता है, फूड मिलता है. तो ये यहाँ पे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि हमें अभी क्रॉप के बारे में भी स्टडी करनी है. इस थीम के अंडर में बात कर रहा हूँ मैं, इस थीम में हमें क्या-क्या पढ़ना है. तो इसी तरह से आप लोग इसमें आगे बढ़ते जाएँगे. अब इसमें आगे दोस्तों एक जो थीम है, देखिए फैमिली और फ्रेंड्स में आप लोग देखेंगे तो इसमें 3 सब थीम और होती हैं. ये तो एक मेन थीम है ही. इसकी जो 3 सब थीम होती है उसमें फर्स्ट होती है रिलेशनशिप. रिलेशनशिप. सेकंड होती है दोस्तों एनिमल एंड प्लांट्स. एनिमल और प्लांट्स के बारे में भी हमें स्टडी करनी है. और लास्ट होती है हमारी इसमें वर्क एंड प्ले. तो आप लोगों के सामने जो ये थीम गिवन थी, इसी में जो फैमिली एंड फ्रेंड्स है इसी की ये सब थीम होती हैं. तो यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन
बन सकते हैं आप लोग, पूरा प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम इसके ऊपर है, तो वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो उसकी भी स्टडी हमें करनी ज़रूरी है, अगर हमें आगे अच्छी फाइट करनी है, कॉम्पिटिशन में बने रहना है, तो सभी चीज़ें हमें अच्छे से एक-एक बार तो पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है? इसमें प्लांट्स में और आप लोग देखेंगे कि अगर बेसिक भी आप लोग इसका पढ़ लेते हैं, तो भी काम चल जाएगा। तो प्लांट में जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, और वैसे प्लांट किंगडम जब आप पढ़ेंगे तो उसी में सब चीज़ें आ जाएँगी। तो मैंने आपको बता दिया है कि एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम आप स्टडी कीजिए। उसके बाद देखिए बात करते हैं वाटर की। अब वाटर में जैसे वाटर रिसोर्सेज़ हो गए, कौन-कौन से रिसोर्सेज़ हैं, इसमें नदियाँ आ जाएँगी आपकी सभी, और जैसे वाटर साइकिल होती है, उसमें पूरी वाटर साइकिल में कौन-कौन से प्रोसेस होते हैं, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ये सभी इसमें आप पढ़ लेंगे। कई बार सीधा डायरेक्ट प्रोसेस भी पूछ लिया जाता है, वहाँ पे एक डेफिनिशन लिख के आ जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से ये इवेपोरेशन है, ये कंडेंसेशन है, जो भी है वो आपको वहाँ पर स्टडी करने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रैवल की, ट्रैवल में क्या-क्या चीज़ें। दोस्तों ट्रैवल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है मैप ऑफ इंडिया। इंडिया का मैप आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, कौन-सा स्टेट कहाँ पर है, किसकी क्या कैपिटल है। तो इस पे भी कई बार 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो ये मैप ऑफ द इंडिया तो आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो भी डेज़र्ट हैं, फॉरेस्ट हैं और हिमालय है, उसके कितने पार्ट हैं, जो भी ट्रैवलिंग में आ जाती हैं चीज़ें, हेरिटेज जो प्लेसेस हैं, वो सभी चीज़ें आपको इस ट्रैवलिंग में, जो ट्रैवल वाली थीम है, इसमें करनी है। इसमें देखते हैं जैसे थिंग्स वी मेक एंड डू, इसमें कौन-कौन सी चीज़ें हमें किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे कोई भी इन्वेंशन होती है, लेटेस्ट इन्वेंशन है या पुरानी इन्वेंशन है, जैसे बल्ब का आविष्कार किसने किया, थर्मामीटर का किसने किया, स्टेथोस्कोप किसने किया। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट ही आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और बाकी आप जब एनसीईआरटी की बुक्स देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएँगी ये सारी चीज़ें। तो ईवीएस में तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब एक बार मैथ्स देख लेते हैं कि मैथ्स में इनमें से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट लिए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद मैथ्स को देख लेते हैं कि मैथ्स में कौन-सी थीम्स है और कैसे हमें इसको प्रिपेयर करना है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए केवीएस में क्या होता है कि टाइम टू टाइम मंथली या वीकली वर्कशॉप कंडक्ट करवाई जाती हैं। उस वर्कशॉप में क्या होता है, टीचर्स की ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में केवीएस क्या करता है, ये सभी टॉपिक जो यहाँ पर गिवन है, इसी को अलग-अलग तरीके से टीचर्स को ट्रेनिंग में करवा देता है। जैसे किसी दिन हमने शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की वर्कशॉप अटेंड कर ली, किसी दिन सॉलिड्स अराउंड अस की कर ली। तो ये सभी चीज़ें केवीएस खुद ही प्रोवाइड करवाता है, कंटेंट भी, पेडागोजी पार्ट भी। और तो व्हाट आई वाज़ थिंकिंग, मैं क्या सोच रहा था, जो भी इसका अभी तक वर्कशॉप हुई है इन टॉपिक से रिलेटेड, तो सभी का जो भी कंटेंट है वो एक जगह उसका कलेक्शन करके मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगा। क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको बाहर की बुक्स में देखने को नहीं मिलेंगी। जो भी इसका पेडागोजी वाला पार्ट है या जो भी इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो आपको बाहर देखने को नहीं मिलेंगे किसी बुक्स में। तो ये क्योंकि केवीएस का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, तो केवीएस का कंटेंट ही अगर आप लोग स्टडी करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक बार इस चीज़ को समझ लेते हैं, शेप्स और स्पेशल अंडरस्टैंडिंग क्या है ये? तो दोस्तों देखिए शेप्स में, तो शेप्स आपकी छोटी क्लास से स्टार्ट हो जाती है। शेप्स अभी सभी तरह आपको पता होगा कि हमारी 2D शेप्स होती है, 3D शेप्स होती है। 2D शेप्स में हमारे सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। इनकी सभी आपको प्रॉपर्टीज़ स्टडी करनी है, कैसे इनका एरिया फाइंड आउट करते हैं, कैसे पैरामीटर निकालते हैं, इसकी साइड्स कैसे निकालते हैं और इसके जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम है वो कैसे निकालते हैं। इतनी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो इतना इनफ है। उसके बाद इसके अलावा दोस्तों 3D शेप्स में जैसे कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, इन सब चीज़ों की जैसे जो भी साइड्स होती हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, कितने फेसेस होते हैं, ये सभी चीज़ें हमें स्टडी कर लेनी है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। और क्योंकि अब इन्होंने देखिए बताया है कि जो ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो अप टू 12th तक हो सकते हैं, तो 10th तक तो हम ये सारी चीज़ें
कर लेते हैं, लेकिन 11th-12th में हमारे पास कुछ नई शेप्स भी आ जाती हैं, जैसे हाइपरबोला, पैराबोला और एलिप्स। तो ये सभी चीज़ें अगर हम थोड़ी-थोड़ी इसकी स्टडी कर लें, इसके फ़ॉर्मूलेज़ देख लें और जो भी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको देख लें, तो हमें काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। अब बात करते हैं स्पेशल अंडरस्टैंडिंग क्या है? तो देखिए, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग में अभी आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ, क्योंकि इस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उसी में लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें, इसका क्या आंसर होगा। तो अभी आपको मैं मेनली इसमें बता देता हूँ कि स्पेशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कब होती है। देखिए, जब बच्चे को किसी ऑब्जेक्ट की शेप, साइज़, स्पेस, पोजीशन, डायरेक्शन और मूवमेंट की नॉलेज हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे में स्पेशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। ठीक है? अब आगे देखते हैं सॉलिड अराउंड अस। इसमें हमने देख लिए हैं जो भी सॉलिड्स होते हैं, अभी हमने इसी की बात की थी, जो भी शेप्स होती हैं जैसे क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाएँगी। अब आगे हैं नंबर्स में डेवलपिंग ए सेंस ऑफ नंबरनेस। इसमें क्या-क्या करना है? तो ये सभी चीज़ें हमारी एप्लीकेशन बेस्ड रहेंगी। पेडागोजी में इसके क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है। तो नंबर्स की, जैसे जो भी नंबर्स होते हैं उसका क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, और आपने स्टडी किया होगा अगर आपने डी.एड की या बी.एड की बुक में देखा होगा, ये सभी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएँगी। 1 टू 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। तो बच्चों में सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को सिखाया जाता है, जो प्री नंबर कॉन्सेप्ट होता है। तो उसी में हम ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन और 1 टू 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। उसके बाद ही हम आगे नंबर्स के बारे में बताते हैं, काउंटिंग या कुछ और। आगे है इसमें काउंटिंग एंड ऑपरेशन ऑफ नंबर्स। अब इसमें हमें क्या-क्या स्टडी करना है स्टडी करना है, तो इसमें जैसे नंबर्स आप देखेंगे तो वैसे तो देखिए, आप लोगों को पता है जो हम नंबर्स पढ़ते हैं वो आप लोग इसको समझ रहे होंगे, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, तो ये आगे बड़ी क्लासेस में है। लेकिन यहाँ पर अभी हमें बच्चों को पहले नंबर की पहचान करवानी है। तो यहाँ पर देखिए, पहले 3 तरह के नंबर को हम स्टडी करेंगे। उसमें जैसे कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल और नॉमिनल नंबर, ये क्या होते हैं? इसके बाद जब हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाएँगी, क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमने सिलेबस में देखा कि नंबर्स है और नंबर्स के बाद हम लोग स्टडी कर लेते हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर्स, ये सभी तो देखिए ये तो करना ही है, ये तो बेसिक है, आपको इतना तो करना ही होगा, ये जनरल मैथ्स में आ जाता है। लेकिन हम कहीं न कहीं जो इन्होंने एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, ये नंबर कौन से नंबर है, ये है कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, नॉमिनल नंबर, जो कि छोटी क्लासेस में होते हैं, 1st टू 5th होते हैं। यहाँ पर इनका मतलब इन नंबर से है कि बच्चों में आप कैसे नंबर की पहचान करवाएँगे। उसके बाद एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिवीज़न। देखिए ये तो बेसिक है ही, यहाँ पर इनका मतलब ये है कि बच्चों में इन जो ये चारों ऑपरेशन हैं, इनका डेली लाइफ में यूज़ करना बच्चे को आ जाना चाहिए। उसके बाद मेंटल अरिथमेटिक है, इसके भी क्वेश्चन आप मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आने होते हैं। जैसे आपने वो क्वेश्चन देखा होगा, बंदर जो है एक खंभे पे चढ़ता है, वो 3 कदम चढ़ता है और 1 कदम नीचे उतर जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो मेंटल अरिथमेटिक में आ जाते हैं। फ्रैक्शनल नंबर आपको अच्छे से पता है, जो नंबर फ्रैक्शन में होते हैं उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो अ आगे देखते हैं मनी। मनी में जैसे अब जो मनी का चैप्टर है उसमें लेन-देन हो जाती है, जैसे प्रॉफ़िट हो गया, लॉस हो गया। ये जो टॉपिक्स हैं प्रॉफ़िट एंड लॉस के, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सभी चीज़ें मनी की थीम में हम देख सकते हैं। उसके बाद मेज़रमेंट है। मेज़रमेंट में देखिए जो लेंथ, वेट, कैपेसिटी है, ये सभी मेज़रमेंट में ही आ जाती हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जैसे पैरामीटर निकालना या फिर वॉल्यूम निकालना, तो ये सभी चीज़ें इसके अलावा जैसे ट्रेन के क्वेश्चन होते हैं, लेंथ, उसकी ट्रेन की लेंथ निकालना, तो हमें वो भी टॉपिक कर लेना चाहिए। उसके बाद टाइम है, टाइम में दोस्तों आपका क्लॉक और कैलेंडर दोनों चीज़ें आ जाती हैं। डेटा हैंडलिंग है, डेटा हैंडलिंग भी देखो 12th तक हम पढ़ते ही हैं। हमारी स्टार्ट हो जाती है छोटी क्लासेस से ही और ये 12th क्लास तक चलती हैं। पहले हम लोग जो मीडियन है, मोड है, मीन है, ये सब निकालना सीखते हैं। उसके बाद आगे जाके स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, ये सभी चीज़ें निकालते हैं। पैटर्न्स में तो आसान ही होते हैं पैटर्न्स, ये 3 तरह के आपको देखने को मिल जाएँगे। एक तो नंबर पैटर्न्स, अल्फ़ाबेट पैटर्न्स और शेप्स में जो भी पैटर्न्स होते हैं वो।
तो ज़्यादा पैनिक होने की मुझे नहीं लगता कि कोई नीड है। आपको अगर आप सिंपल भी स्टडी करेंगे, ये ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आ चुके हैं। सिर्फ़ आपको रिवाइज़ करनी है चीज़ें और जो भी जो पेडागोजी वाली चीज़ें हैं, सिर्फ़ आपके लिए वही वही चीज़ें नई होने वाली हैं, बाकी तो सब आप ऑलरेडी कर चुके हैं। पर जो बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करेंगे, उनके लिए थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी अब तक कि कैसे हमें स्टडी करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो अभी मैं इसके ऊपर एक वीडियो और बनाऊँगा जिसमें मैं आपको इसका जो पेडागोजी वाला पार्ट है वो अच्छे से समझा दूँगा, जो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है, शेप्स है। क्योंकि अभी मैंने आपको ये प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन बताए कि इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, ठीक है? लेकिन अभी जो इसका पेडागोजी वाला पार्ट्स है जिसकी हमारी वर्कशॉप होती है स्कूल में, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूँगा। So that's all in this video. Thank you and good luck for your study.